स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर गुरु में एक बार फिर से। और आज हम टॉपिक जो अपना डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी सामान्य ज्ञान या जो हमारे डिस्कशन होते हैं जो पहले के आपने वीडियो देखे हैं उससे रिलेटेड नहीं, बल्कि कुछ अलग तरह का टॉपिक है। यानी जो हमारी कैरियर एडवाइस होती हैं, जो कैरियर से रिलेटेड ज्ञान होता है, उससे संबंधित हम कुछ इस विषय में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है, जैसे अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि आपने एक नॉर्मल रूटीन पढ़ाई शुरू किया, आपने 10th किया, उसके बाद आपने 12th किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया। तो जो ग्रेजुएशन होता है यहाँ पे, इस ग्रेजुएशन में हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स या व्यावसायिक कोर्स जिसको कहते हैं वो नहीं किया, बल्कि एक नॉर्मल रेगुलर एकेडमिक किया। जैसे कि आपने बीए कर लिया या ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम कर लिया है और या बीएससी कर लिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि इसके बाद क्या हम कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, क्या हम एक मैनेजमेंट के कोर्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो सबसे ज्यादा बीए के स्टूडेंट्स को लेके होगा, क्योंकि बीएससी बाय चॉइस आदमी करता है, बीकॉम बाय चॉइस करता है, लेकिन कभी कभी बीए जो है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आपको लग रहा होता है, तो भी आप बीए को कर लेते हैं, यानी बैचलर इन आर्ट्स। जब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कैरियर ओरिएंटेड ही होते हैं, जिसको बीए करते हैं। तो देखिए, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो उसको हम समझते हैं कि अगर हमने बीए, बीएससी या बीकॉम किया है, तो हम कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर हम कैसे बन सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद। ये थोड़ा सा अटपटा सा चीज है, बट मैं आपको यहाँ पे आज समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप निराश ना हो। आपके पास हम कैरियर के आपको ऑप्शंस बहुत सारे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो एक तो कंप्यूटर के इंजीनियर होते हैं जो बीटेक से आते हैं, बीटेक करके आए होते हैं। दूसरे कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं जो आपके बीसीए या एमसीए करके आए होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक डीओ, एक सीसी, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको अब एनसीएलटी करके नाम से जाना जाता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपके ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, इस तरह के भी कोर्सेज होते हैं, इनको भी करके आते हैं। तो ये एक तीसरी कैटेगरी जिससे हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर्स निकल के आते हैं। तो ये तो हमारा एक रेगुलर ट्रैक होता है, लेकिन स्कूल आप 12th के बाद बीए, बीटेक, बी बीएससी या बीए करने के बाद आप अगर चाहें, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप इसके बाद कर लीजिए एमबीए या एमसीए। तो यहाँ अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो हम यहाँ पे एमसीए कर सकते हैं। एमसीए में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो कहती हैं कि आपके पास 12th में, यानी जो आपने हायर सेकेंडरी पास किया था उस टाइम पे आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको उसके बाद भी एमसीए करने की छूट देती हैं। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए बीए किया और मेरे पास 10th में या 12th में भी मैथमेटिक्स नहीं थी, मेरे पास 10th में भी मैथमेटिक्स नहीं, तो अब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की लाइन में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। मैं कैरियर की बात कर रहा हूँ, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक अच्छी आईटी कंपनी में एक लेवल, रिप्यूटेड लेवल की जॉब करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 10th प्लस 12th जो आपने किया था, प्लस जो आपका ग्रेजुएशन है, ये आपका रेगुलर होना चाहिए। जहाँ पे ये मैं बता दूं, बहुत सी, क्योंकि अभी भी इंडिया में ज्यादातर कंपनियां डिस्टेंस एजुकेशन को प्रेफर नहीं करती हैं। हालांकि डीओ आप इस टाइम पे डेक का आ गया, जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है उसका आया कि ये, और यूजीसी का भी कंफर्मेशन आया कि इसको रेगुलर एजुकेशन के बराबर माना जाए। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज अभी भी, बहुत सी कंपनियां इसको कंसीडर नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपका ये रेगुलर, यानी कि आपने डिस्टेंस पत्राचार से नहीं किया है, तो फिर क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमको सबसे पहले करना होती है, समझने की चीज है कि कंप्यूटर की जो इंजीनियरिंग की फील्ड जाती है, अगर आप बीटेक करके भी जाते हैं तो भी आपको ऐसा ही कुछ जाना पड़ता है। कंप्यूटर की जो इंजीनियरिंग है वो तीन मेजर सेक्शन में जाती है। एक होती है आपकी इंफ्रा, दूसरा होता है आपका डेटाबेस, और तीसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये तीन आपकी फील्ड होती है कंप्यूटर के अंदर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो होती है ये उनके लिए सबसे इजी है, जो आ, बहुत ज्यादा टेक्निकल लॉजिक्स पे नहीं काम कर सकते हैं, या उनको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो वो उनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड काफी अच्छी होती है। इसमें भी आपके प्रेजेंट टाइम में क्लाउड है, क्लाउड की सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है
कि आप डेटाबेस की फील्ड आती है, इसके अंदर भी आपके दो होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एक होता है आपका डेवलपमेंट का सेक्शन। तो इसमें भी दो सेक्शन होते हैं। लेकिन जो बंदे ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो टेक्निकल एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी हैं, यानी कि वो शार्प हैं, उनके लॉजिक्स लगा लेते हैं या मैथमेटिक्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग भी है उनकी, लिखना भी उनका काफ़ी आसान अच्छा है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड या इसकी डेवलपमेंट फील्ड, इन दोनों सेक्शन में अपना कैरियर बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करना है वो भी हम अभी आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद क्या होता है, जो तीसरी फील्ड मैंने अभी आपको बताई इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, तो इसके अंदर जो है अब आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम को मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्लाउड की जो सर्विसेज हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो क्लाउड की सर्विसेज आपकी जो मेजर दो क्लाउड की सर्विसेज हैं वो मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पे जो क्लाउड की फील्ड है उसके अंदर सबसे ज्यादा आपका आता है, एक लीडर है वो है माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरा लीडर है आपका AWS यानी अमेजॉन। फर्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और दूसरा है आपका अज्योर या इसको हम कहते हैं M365B। एक माइक्रोसॉफ्ट की M365B सर्विसेज है और दूसरा आपका है वो है आपका AWS जो है वो अमेजॉन का है। तो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में ये दो मेजर टॉप लीडर हैं। अगर आपको ये डेटाबेस में जाना है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये आगे समझेंगे। ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट SQL, तो ये दो मेजर लीडर यहाँ पे हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट .NET जो टेक्नोलॉजी है, या फिर PHP भी एक काफी फेमस टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एंसिबल है, कई सारे ऑटोमेशन है, आजकल बहुत सी चीजें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे पावर ऑटोमेट भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट .NET है, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है जो आपका पूरा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है इस चीज को करने की, तो आप .NET के प्लेटफॉर्म में जा सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लगता है, जैसे मैं आपसे इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर जो BA करके कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो BA में शायद हो सकता है उसने वो चीजें बहुत ज्यादा डेवलप ना की हो चीजें। कुछ ऐसे हमारे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका वो उनकी इंग्लिश में इतना स्ट्रांग नहीं रख के चलते हैं, अपने अंग्रेजी के ऊपर इतना फोकस नहीं रहा होता है, तो उनके लिए भी काफी अच्छी फील्ड क्या होगी कि वो इस सेक्शन में जाए, यहाँ पे जाएं या डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, क्योंकि ये आपकी इजी टू लर्न थिंग्स हैं। जहां आपके सामने स्क्रीन पे चार चीजें लिखी हुई हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप, एक बार आपका वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आप इजिली कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बीटेक करके आते हैं या आपके MCA करके आते हैं, वो जो चीजें वहां पे पढ़ते हैं वो एक्चुअल में स्टेम इंडस्ट्री में नहीं यूज होती। इंडस्ट्री में जो चीजें हो रही हैं वो उससे कहीं आगे की यूज हो रही होती है, लेकिन वहां से उनको एक बेस ज्ञान यानी कि एक बेस प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला क्लाउड, तो क्लाउड में अब यहाँ पे आप कंपनी में जाएंगे, किसी कंपनी में कहेंगे कि मैं BA पास हूँ, तो वो कंपनी आपको क्यों एज IT कंपनी लेगी? उसके लिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजोन है, ये सारे क्या करते हैं, ये आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, यानी ये अपने सर्टिफिकेट्स देते हैं। आप इनका कोर्स करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का आपने कोर्स किया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट XYZ टेक्नोलॉजी पे, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट अज्योर सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन एक्सपर्ट अज्योर फंडामेंटल्स। तो वो जो आपको सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट देगा, उसके बेसिस पे आप जब भी किसी बड़ी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, किसी में भी आप अप्लाई करने जाते हैं, इस लेवल की कंपनी में भी जो आपकी CMM5 या टॉप 5 लेवल कंपनीज है इंडिया की, उनमें भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी आपके इन सर्टिफिकेशंस जो आपने यहाँ पे कर रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट से, AWS से या ऑरेकल से, तो उन सर्टिफिकेशंस को देख के आपको जॉब दे देंगे। और इसको सिंपली सर्च करने के लिए क्या है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। ये इसके लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे जाइए
और google.com पे आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे, जैसे आपको अज्योर सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, अज्योर सर्टिफिकेशंस ऐसे आप लिख देंगे, अज्योर सर्टिफिकेशन लिखेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्टिफिकेशंस, यहाँ ये सारे देखिए ऐड दिखा रहा है। कभी भी जब आपको सर्च करना है तो आपको क्या करना होगा, जो नॉन ऐड वाली साइट्स आ रही हैं, जब वो कौन सी हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है, लाइक learn.microsoft.com। तो ये जो आप देख रहे हैं ना microsoft.com, इस साइट पे आपको जाना है, अज्योर सर्टिफिकेशन फंडामेंटल्स। जब आप यहाँ पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे, ये देखिए सर्टिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करिएगा, सारे आपके सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे। इसमें से आप देखिए, साइट पे जाइए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपसे बोला एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, यहाँ देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। मैंने अभी आपको बोला अज्योर फंडामेंटल, हमने इस पर क्लिक किया और हमारे पास अज्योर फंडामेंटल कोर्स आ गया। इस कोर्स की पूरी डिटेल आ जाएगी, इस कोर्स की क्या कैसे आप पढ़ सकते हैं वो पूरा यहाँ पे लिखा रहेगा। पूरा का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है। जैसे ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कोर्स को पढ़िए, इसका एग्जाम दीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें और भी आ जाएंगी इसके अंदर समझने के लिए। वो एग्जाम दीजिए और उस एग्जाम्स को पास करिए, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको कोई भी कंपनी होगी वो जॉब दे देगी, और वो एज ए कंप्यूटर एनालिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर लेवल की, आपकी इनिशियल इंजीनियर लेवल की नौकरी इसमें लग जाएगी। इसी तरह अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे जाइए, और गूगल पे अब हमको सर्च क्या करना होगा, हमको सर्च करना है AWS सर्टिफिकेशन। AWS जो है वो आपके Amazon वेब सर्विसेज, जैसे मैंने कहा पहला वाला, ये आप ऐड वाला मत देखिए, ये देखिए, ये आप गए AWS सर्टिफिकेशन, प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, शेड्यूल एन एग्जाम, सब लिखा हुआ है। डिटेल पे जाइए, क्लिक करिए, यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या इसका कोर्स है, क्या है, क्या क्या कंटेंट है, वो सारी चीजें आपकी इसके ऊपर मिल जाएंगी। सर्टिफिकेशंस ब्राउज करिए, प्रिपेयर करिए, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पे आपके ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के दिए हुए हैं फ्री में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम से है तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस में अगर आपको वर्क करना है, काम करना है, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन ये आपका जो ट्रैक पाथ है, यानी कि जो हमने पिछले 5 साल में किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अगर मान लीजिए हम, यानी जो हमने 10th किया, हमने 12th किया, इन सब रीजंस की वजह से अगर हम नहीं कर पाए ग्रेजुएशन करने तक, ये जो 5 साल थे हमारे, हम इसको दोबारा से जाके नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर आपको इस लाइन में कैरियर बनाना है तो उसके लिए ये एक आपका अच्छा ऑप्शन है। ऐसे हम आपको और भी बताएंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें जा सकते हैं, कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ये पूरी कैरियर सीरीज हम लेके चलेंगे जिसके अंदर हम इन सारे अलग अलग कैरियर ओरिएंटेड टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए, अब उसके बाद मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक या कोई कैरियर ओरिएंटेड डिस्कशन। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हैं आपके, आप इस समय टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपका इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।